नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10 हिंदी मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट आज के हमारे इस दूसरे और अंतिम वीडियो लेक्चर में हम लेसन 4 के अतिरिक्त जो सवाल जवाब है वो देखने जा रहे हैं। कुल मिला के 24 प्रश्नों के जवाब हमें समझने हैं और बाद में आपको अपनी नोटबुक में 1 बाय 1 क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। साथ में टेक्स्ट बुक लेकर सब बैठ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कैन वी से दैट लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे? भगवान उस दिन बहुत ज्यादा व्यस्त थे, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, कह पाते हैं? ऐसा हमें प्रश्न पूछा गया है। तो जवाब की शुरुआत हम आंसर की यहाँ से करेंगे। We can say that Lord was extremely busy that day. Lord was extremely busy that day because, अब हमें because करके आगे आंसर लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? Because he यानी कि भगवान के लिए यूज हुआ है। he was into his 6th day of overtime, क्योंकि वो लगातार 6 दिनों से ओवरटाइम यानी कि समय से ज्यादा अतिरिक्त कार्य कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, when did an angel appear? देवदूत कब प्रकट हुआ? और उसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही कमेंट? उसने आकर यानी कि आने के बाद क्या कमेंट की? तो हमें आंसर में इस तरीके से लिखना है। डायरेक्ट नीचे की पैराग्राफ में सीधी लाइन ही है वो लिखनी है। व्हेन लॉर्ड वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन, जब ईश्वर पूरी एकाग्रता से अपना काम कर रहे थे तब। तो ये समय आगे आ गया, वेन करके कोमा करके लिखना है। एन एंजल अपीयर का डीड निकल जाएगा, इसलिए अपीयर्ड हो जाएगा। एन एंजल अपीयर्ड एंड कमेंटेड, कमेंट का भी पास्ट टेंस करना पड़ेगा। एंड कमेंटेड, और अब हमें जो देवदूत ने कमेंट की है वो इन्वर्टेड कॉमा में देख देख के लिखने का है। तो क्या कमेंट किया था वो हम लिखेंगे। यू आर टेकिंग सो मच केयर, यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रीचर। ये कमेंट की थी कि भगवान आप जो इस प्राणी का सर्जन करने जा रहे हो उसमें कुछ ज्यादा ही केयर यानी कि ध्यान दे रहे हो। क्या बात है प्रभु? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। हाउ वाज द एंजल? देवदूत कैसा लगता था उस वक्त? तो द एंजल वाज क्यूरियस। बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि देवदूत बहुत जिज्ञासु, जानने की प्रबल इच्छा वाला लगता था। उसके फेस पर से ऐसा लगता था कि उसको जानने की बहुत ही इच्छा, तमन्ना है, जिसको हम जिज्ञासु या तो आतुर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 खाली जगह है उसमें। ऑल पार्ट्स ऑफ ए मदर डैश एंड डैश टू। जो माता थे उसके शरीर के सभी जो बॉडी पार्ट्स यानी कि अवयव है, अंग है, वो कैसे थे? तो उसमें पहला आएगा कि वो हिल सकते थे, जहाँ पर भी उसको घुमाना चाहिए वहाँ पर वो घूम फिर सकते थे। तो हिल सकने के लिए हमें लिखना पड़ेगा मूवेबल। और वो बदले भी जा सकते थे, रिप्लेस भी हो सकते थे, यानी कि उसके लिए वर्ड आएगा रिप्लेसेबल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न। मदर्स लैप डिसअपियर्स। माता की जो गोद है वो अदृश्य हो जाती है।
डैश डैश करके लिखना है, कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को हमें पूरा करना है, पूर्ण करना है। तो कब माता की गोद अदृश्य हो जाती है? जब वो खड़ी होती है तब, बैठी होती है तब तो दिखाई देती है। तो खड़े होने के लिए हम लिखेंगे व्हेन शी स्टैंड्स अप, इस तरीके से हम वाक्य को पूरा करेंगे। तो व्हेन शी स्टैंड्स अप। छठा सेंटेंस, छठा प्रश्न, व्हाट कैन द मदर्स किस क्योर? माता का जो किस है यानी कि जो चुम्मी है, उसका चुम्बन है, वो किन किन बाबतों का इलाज कर सकता है? क्योर मतलब इलाज करना। तो हमें लिखना है मदर्स किस कैन क्योर एवरीथिंग, हर एक चीज का। डैश करके लिखना है कि हर एक चीज मतलब क्या? तो फ्रॉम अ ब्रोकन लेग, टूटे हुए पैर से लेके, टू अ ब्रोकन हार्ट, यानी कि हृदय में मानसिक रूप से कोई आघात लगे तब भी वो उसको क्योर कर सकता है, इलाज कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द मदर शुड हैव डैश पेयर्स ऑफ हैंड्स। माता के पास कितने जोड़ हाथ होने चाहिए? तो भगवान यह चाहते थे कि माता के पास 6 जोड़ हाथ होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स। तो दूसरा आगे, माता के पास 3 जोड़ किसकी होनी चाहिए? तो 3 पेयर्स ऑफ आईज। तो यहाँ पर दूसरी खाली जगह में हमें लिखना है आईज। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द एंजल शेक हिज हेड? देवदूत जो था उसने अपना जो सिर था, मस्तिष्क था, वो कैसे हिलाया? तो धीरे से हिलाया था। तो हमें लिखना है, लिखते वक्त ध्यान रखना है खास, द एंजल शेक का पास्ट टेंस कर देना है। यहाँ शेक की जगह हमें सुक लिखना है, SHOOK। द एंजल सुक हिज हेड स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, बिना रुके, लेकिन धीरे धीरे। 9वां प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर लॉर्ड? ईश्वर के लिए समस्या क्या थी? कौन सी समस्या थी? तो द प्रॉब्लम फॉर द लॉर्ड वाज दैट, यहाँ से स्टार्ट करना है। द प्रॉब्लम फॉर लॉर्ड वाज दैट, क्या समस्या थी वो हमें लिखना है, द 3 पेयर्स ऑफ आईज, 3 जोड़ आंखें उनकी समस्या थी। दैट द मदर्स हैव टू हैव, जो वो चाहते कि माता के पास होनी ही चाहिए, है ना? 10वां प्रश्न, हाउ डिड द लॉर्ड लुक? उस वक्त, उस टाइम ईश्वर कैसे दिख रहे थे? तो लिखना है द लॉर्ड लुक्ड पजल्ड। बहुत सिंपल जवाब है, द लॉर्ड लुक्ड पजल्ड, यानी कि भगवान मुसीबत में फंसे हुए, कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। 11वां प्रश्न, व्हाट इज द लॉर्ड क्रिएटिंग? ईश्वर किस चीज का सर्जन करने जा रहे थे? कौन सी चीज का सर्जन करने जा रहे थे? तो हमें यहाँ पर लिखना है द लॉर्ड इज क्रिएटिंग। हम किसकी सर्जन करने जा रहे थे? तो माता का एक आदर्श नमूना बना रहे थे। तो हमें लिखना है द लॉर्ड इज क्रिएटिंग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मदर्स। स्टैंडर्ड मतलब आदर्श। ओके, अब हमें आंखों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 12वां प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ आईज? जो पहली जोड़ आंखों की थी उसका फंक्शन क्या था? तो द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ आईज, द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ आईज सीज, वो क्या कर सकती थी? देख सकती थी हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, थ्रू क्लोज्ड डोर्स, यानी कि बंद दरवाजे के पीछे भी देख सकते थे। 13वां प्रश्न कुछ इस तरीके का है, केवल प्रश्न में व्हाट की जगह विच रखा गया है, लेकिन इससे उसका मीनिंग नहीं बदल रहा है। पूछा गया है विच इज द फंक्शन ऑफ द थर्ड पेयर ऑफ आईज? जो माता की तीसरी जोड़ आंखों की थी उसका फंक्शन क्या है? तो हम लिखेंगे द थर्ड पेयर ऑफ आईज, जो तीसरी जोड़ आंख थी वो, द थर्ड पेयर ऑफ आईज सीज, वो देख सकती थी
ऑल सीक्रेट थिंग्स, यानी कि सभी रहस्यमय बाबतें, विदाउट ओपनिंग देम, और वो भी उसको खोले बिना, बराबर। तो ये उसका फंक्शन था। अब 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड द एंजल रिक्वेस्ट टू लॉर्ड? देवदूत ने ईश्वर से क्या विनती की? हाँ, देवदूत ने ईश्वर से क्या विनती की? तो हमें लिखना है द एंजल डिड, निकल जाएगा, रिक्वेस्ट का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। द एंजल रिक्वेस्टेड टू लॉर्ड, देवदूत ने भगवान से विनती की टू गो टू बेड, अपनी पथारी में जाने की, यानी कि सोने की विनती की, टू गो टू बेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न। Why did the Lord refuse the angel's request? भगवान जो थे उन्होंने देवदूत की विनती का इनकार क्यों कर दिया? क्यों उसकी विनती को उन्होंने ठुकरा दिया? ना क्यों बोल दी कि भाई मैं आराम नहीं कर सकूंगा, सो नहीं पाऊंगा? तो हमें यहाँ पे लिखना है द लॉर्ड, रिफ्यूज का हो जाता है रिफ्यूजर, द लॉर्ड रिफ्यूजर the angel's request because, यहाँ तक हमने प्रश्न में से देख के लिखा। अब आपको टेक्स्ट बुक में से क्या लिखना है, तो यहाँ का जो लास्ट पैराग्राफ है 42 नंबर पेज का पहले सेक्शन का, उसमें से लिखना है बिकॉज he had almost completed the work, क्योंकि उसकी मेन वजह यह थी कि उन्होंने ज़्यादातर तो काम कंप्लीट कर दिया था, ऑलमोस्ट, शायद, तो बराबर, बहुत थोड़ा सा ही काम बचा था। और दूसरा लिखना है एंड, और दूसरा क्या था, he had put the best of his ideas into this model, उन्होंने जो ये मॉडल बनाया था उसमें अपने श्रेष्ठ जो नवीनतम विचार थे वो उन्होंने अंदर रखे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो आराम करने रुके, वो लगातार काम करते जाए। ओके, 16 प्रश्न है When will this mother heal herself? ये जो माता है, अम्मा है, वो किस तरीके से अपने आप को, कब अपने आप को स्वस्थ कर लेगी? When यानी कब, समय पूछा गया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे this mother will heal herself, बराबर। This mother will heal herself कब? When she is sick, जब वो बीमार होगी तब, जब वो बीमार होगी तब वो अपने आप को स्वस्थ कर लेगी, डॉक्टर के पास नहीं लिया जाएगा, ले जाएगा। 17वां प्रश्न, व्हाट वुड द मदर मैनेज? मैनेज करना मतलब उसको संभाल लेना, संभाल पाना। मदर कौन कौन सी चीजें अपने आप संभाल पाएगी, देख लेगी, और हाउ, कैसे, किस तरीके से वो मैनेज कर लेगी? तो हमें आंसर में लिखना है, वो भी आपको पैराग्राफ में कंप्लीट दिया गया है, लास्ट पैराग्राफ भी चल रहा है। द मदर वुड मैनेज, यहाँ पर सी वुड मैनेज लिखा है, हमें सी की जगह द मदर करना है। द मदर वुड मैनेज अ चाइल्ड्स, अपने बच्चे की कौन कौन सी बाबतों के? बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप, इतनी सारी बाबतों का, और वो भी किस तरीके से? विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, यानी कि जरा भी गुस्से हुए बिना, क्रोधित हुए बिना, उसके रहे बिना। ओके, 17वां प्रश्न हमने देख लिया। 18वें प्रश्न के बाद, वेयर डिड द एंजल गो राउंड? देवदूत ने कहाँ पर चक्कर लगाया, और हाउ, कैसे लगाया चक्कर? तो उसके नीचे के पैराग्राफ में दिया है द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर, मदर का जो मॉडल था उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक चक्कर लगाया, और कैसे? वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, उनको कोई जल्दी नहीं थी। प्रश्न नंबर 19, व्हाट कैन द एंजल इमेजिन? देवदूत किन बाबतों का इमेजिन यानी कि कल्पना नहीं कर सकता? भगवान ने क्या बोला कि भाई देवदूत तुम कौन सी बाबत की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो हमें लिखना है द एंजल कांट इमेजिन, द एंजल कांट इमेजिन, और हमें लिखना है इमेजिन के आगे what this mother can do and endure.
व्हाट दिस मदर कैन डू, ये मदर क्या कर सकती है वो और क्या सहन कर सकती है वो। ओके, 20वां प्रश्न, व्हाट कैन द मदर डू अकॉर्डिंग टू लॉर्ड, ईश्वर के मुताबिक माता क्या कर सकती है, व्हाट कैन। तो स्टार्ट यहां से कीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड, ईश्वर के मुताबिक, द मदर कैन, माता कर सकती है, नॉट ओनली थिंक, उसके नीचे के पैराग्राफ ये रहा, नॉट ओनली थिंक, वो केवल सोच नहीं सकती, बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू, लेकिन रीजन यानी कि तर्क संगत पूर्वक भी सोच सकती है, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है। 21वां प्रश्न है, वेयर डिड द एंजल गो, देवदूत कहाँ गया, वेयर डिड ही मूव हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर कहाँ पर चलाई। तो देखिए, द एंजल वेंट, देवदूत गया, कहाँ गया, वेंट क्लोजर ऑफ द मॉडल, वो जो मॉडल बना ना उसके नजदीक गया, वेंट क्लोजर टू द मॉडल। और कहाँ पर उसने अपनी उंगली घुमाई, तो ही मूव्ड हिज फिंगर अक्रॉस द चीक, उसने जो माता के नमूने का जो गाल था उसके वहां पर अपनी उंगलियां जो थी वो उन्होंने घुमाई। 22वें प्रश्न में खाली जगह है, द मदर्स आइज आर डेस, माता की आंखें क्या हो रही थी जब देवदूत ने लास्ट देखा था, तो वो लीक हो रही थी, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे लीकिंग, उसमें से पानी, अश्रु बह रहे थे। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, डैश इज अ मिरेकल, चमत्कार क्या था ईश्वर के लिए, तो ईश्वर के लिए जो टीयर यानी कि अश्रु था वो चमत्कार था, तो यहाँ पे हमें लिखा है द टीयर इज अ मिरेकल। ओके, 23वां प्रश्न, हाउ डिड द लॉर्ड एक्सप्लेन टू द एंजल, भगवान ने, ईश्वर ने देवदूत को किस तरीके से समझाया, क्या कह के समझाया। तो लिखना है द लॉर्ड एक्सप्लेन टू द एंजल, भगवान ने देवदूत को समझाया, क्या समझाया, मे बी यानी कि परहैप्स, द टीयर इज फॉर पेन, जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट एंड लॉनलीनेस, कि भाई ये जो आंसू आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, इन सभी चीज़ों में से कोई एक हो सकती है या तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिनोनिम वर्ड्स यानी कि समानार्थी शब्द बताने हैं, सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स। अटेंशन मतलब ध्यान, तो सामने हमें क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन। टू बियर मतलब सहन करना, सहनशीलता होना, तो उसके लिए बहुत सारे वर्ड है, लेकिन लेसन में जो आता है वही हमें लिखना है इंड्योर। तीसरा वर्ड है टू क्योर यानी कि इलाज या तो उपचार करना, तो उसके लिए हमें दूसरा एक वर्ड लेसन में आया है टू हील, वो वहाँ पे लिखना है। चौथा नंबर है टू एडजस्ट यानी कि किसी के साथ समाधान करना, तो समाधान के लिए वर्ड आया है कॉम्प्रोमाइज, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 5वें नंबर का शब्द है परहैप्स यानी शायद, तो वहाँ पर आएगा ऑलमोस्ट। आगे का वर्ड है कंफ्यूज्ड यानी कि मुसीबत में आ जाना, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो हमें वहाँ पर लिखना है कंफ्यूज के लिए, मुसीबत के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, तो वहाँ पर लिखना है माइटी। नेक्स्ट है डिनाई यानी इनकार करना, ना बोल देना, तो उसके लिए रिफ्यूज। इनोई मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी को उस्केरना, तो उसके लिए आएगा इरिटेट, उस्केरने के लिए। उसके बाद है इनोवेशन मतलब कि कुछ नया संशोधन, चमत्कारिक संशोधन, तो वहाँ पर आएगा मिरेकल। और लास्ट वर्ड है पर्टिकुलर्स यानी कि जो किसी के हम बोलते हैं ज़्यादा समझा कर जो विगत देते हैं हम, वो तो उसके लिए आएगी डिटेल्स, पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, आपको 1 बाय 1 होमवर्क में लिखने हैं। ओके।